जगतग आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो झायाडं नमो लोय सुविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान सुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागरी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागरी मुनि महाराज की इस समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी भारत की भूमि पर ऐसे महान जैन दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने तत्व ज्ञान पर विशेष चिंतन किया। आज प्रभात पूर्व पर गहनतम किसी ने रचना ही की है, वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं। कुंद कुंद स्वामी ने ही नहीं अपितु उन सभी आचार्यों ने हम सभी के लिए भिखारी नहीं बनने दिया। जिनसेन स्वामी, रवसेन स्वामी पुराण ग्रंथ लिखते हैं तो ज्ञानियों यतिवृषभाचार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली स्वामी इन आचार्यों ने कर्णानुयोग पर गहनतम ग्रंथ लिखे। जब जब आगमों की व्याख्या होगी, श्रमण परंपरा में दिगंबर हो श्वेतंबर हो, जब तक आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी के षटखंडागम का अध्ययन नहीं होता तब तक किसी के सिद्धांत का बोध नियत नहीं होता। लब्धिसार छप्पड़ासार जैसे ग्रंथ ये जैन दिगंबराचार्यों की ही कृतियां हैं। भारत की भूमि जब जब इतिहास खोलेगी, प्राकृत में, अपभ्रंश में, शौरसेनी, अर्धमागधी, इन पर भारत में कोई साहित्य है तो जैनाचार्यों का है। जितनी व्याकरण शास्त्र हैं सभी जैनाचार्यों की, सर्वाधिक आयुर्वेद शास्त्र हैं जैनाचार्यों के, छंद अलंकार व्याकरण सभी जैनाचार्यों ने लिखे। ऐसी कोई विधा नहीं है जिस पर जैनाचार्यों ने अपनी लेखनी न चलाई हो। यदि आज सारा देश मुस्कुराता है हिंदी के नाम पर, हिंदी का जनक भी कोई है तो जैन दर्शन है। हिंदी का कोई जनक है तो जैन दर्शन है। बोले क्यों? अपभ्रंश के लिए जैनाचार्यों ने स्थान दिया और अपभ्रंश से जो है हिंदी का उद्गम होता है। परमार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ, योग सार प्रहार जैसा ग्रंथ, योग सार, परमार्थ प्रकाश, ये दो ग्रंथ
आचार्य भगवंत योगेंद्र देव स्वामी ने लिखे। आचार्य जिनसे स्वामी ने पुराण शास्त्र लिखे और आपको आश्चर्य होगा 8 दिन के अंदर पारस अभ्युदय जैसा ग्रंथ लिखा, जो कि अलंकार का महान ग्रंथ है। यदि सम्राट संस्कृति की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, वो अपने आयु काल तक ही कर पाता है, पर लेखक संस्कृति रक्षा सदियों सदियों तक करता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है अपने बालक बालिकाओं को गंभीर अध्ययन कराएं, ललित कला के साथ साहित्य कला सिखाएं। एक कविता किसने लिख दी वो हजारों वर्ष तक चलेगी और उस कविता के माध्यम से संपूर्ण संस्कृति की रक्षा होगी। जब दर्शन शास्त्र के पास जाते हैं, अष्ट सहस्री कहीं नहीं मिलेगा, अष्ट सती कहीं नहीं मिलेगा। ज्ञान योग आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री नाम का ग्रंथ लिखा, न्याय शास्त्र। प्रभाचंद्र स्वामी ने प्रमेय कमल मार्तंड, न्याय कुमुद चंद्र, माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुक्त जैसे ग्रंथ लिखे। जिस व्यक्ति को दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानियों अध्यात्म के पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। वीरेंद्र भाई, जिस व्यक्ति को दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अपने सम्यक की भी रक्षा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि हमने स्थूल रूप से ये समझ के रखा है देवसा गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन नित्य एकांत, अनित्य एकांत, इन पर विचार करेंगे तब क्या सोचोगे आप? अभी तो मैं भी चर्चा भी करता हूं आपसे, मुमुक्षु वीरेंद्र भाई, यदि आपने पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, ऐसा एकांत मान लिया तो जीव मिथ्या दृष्टि ही है। दूसरा पक्ष, आत्म त्रिकालिक शुद्ध है, अशुद्धि कर्म में है, ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि ही है। ओहो, वो मिथ्या दृष्टि ही है। बोले क्यों? अभी तक तुम यही समझ रहे थे, तुम गलत समझ रहे थे। कुंद कुंद स्वामी ने ये लिखा ही नहीं है ऐसा, अमृतचंद स्वामी ने लिखा ही नहीं है ऐसा। जो जीव पर्याय में अशुद्धि देखता है, कर्म प्रगतियों को अशुद्ध मानता है, वो आत्मा को शुद्ध मानता है, वो नहीं लगाइए। फिर आप मिथ्या दृष्टि क्यों बोल रहे हो? मुझे बड़ी दया आती है उन जीवों पर कि समय सार जैसा ग्रंथ जिस दर्शन के निरसन के लिए लिखा गया था, हमारे ज्ञानी जीव उसी दर्शन के पोषण में लग गए। उनका अभिप्राय उनके पास है, लेकिन अज्ञानता से उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। कल एक भाई आया, युवा था, वो प्रश्न कर रहा था, बोले गुरुजी द्रवगुण पर्याय में द्रव तो त्रिकालिक शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। इस प्रकार से जो कथन चल रहा ना, इस पर विचार किए कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय से मिलिए प्रमाण के साथ। अभी मैं आपसे बात करता हूं, कई हमारे समाज ये भव जीव
बीरेन भैया, आप दोनों भाइयों से मेरा कहना है, देवसा गुरु की भक्ति करते करते भी तुम मिथ्या दृष्टि हो सकते हो। देवसा गुरु की भक्ति करते करते मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता? बोले हाँ हो सकता। सद्यधि रोचेदि पुरो विभासेदि धम्मम भोग निमित्तम न मुखे निमित्तम। श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति लेता है, लेकिन धर्म कर रहा है धम्मम भोग निमित्तम। चाहे आप हो, हमारे ट्रस्ट कमेटी यहाँ कुंडलपुर के विराजे सब लोग, हम कमेटी के हैं इसलिए सेवा कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचना। अवभाग्य हमारा है, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे कर्म की निर्जा होगी। कोई भी सेवा नहीं करेगा तो तीर्थों की रक्षा कैसे होगी? सर्वथा जो यूं कहते ना कि ट्रस्ट में आना पाप है, ट्रस्टी होते पापी होते, नहीं 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 नहीं, ऐसे सभी ट्रस्टियों से सब बोलना शुरू कर दिया, कोई ट्रस्टी ही नहीं बनेगा। इन तीर्थों की रक्षा कौन करेगा? जब भैया का क्या नाम भैया? अमर भैया, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को पंडित नहीं बनाना चाहेगा और तुम्हारे घर में शादी है तो फिर वो शादी के फेरे कौन पड़वाएगा? विषय समझने में क्या बोल रहा हूं, कौन कराएगा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम, ये सूत्र नहीं चल पाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा, वो मंगलम भगवान वीरो की जगह वो अन्य मंगलाचरण करेगा। आपके कार्ड पर लिखा होता है काव्य कला एक कला है, काव्य कला एक कला है, छंद व्याकरण एक कला है, लेकिन कॉलेज में स्कूल में अलंकार आप पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम आप पढ़े हो, सब पढ़ सकते हो, गणित के सूत्र आपने पढ़े हुए हैं, पर एक जीव गणित के सूत्र गोमट सा जीव काने में लगा रहा है। एक त्रिलोक सात त्रिलोक पंडिती में षटखंडागम की तीसरी पुस्तक है, विश्व का सबसे बड़ा कोई गणित कोई ग्रंथ है तो षटखंडागम की तीसरी पुस्तक है। वर्तमान की युवा अजय भैया, अजय हो ना, अमर भैया, अजय भैया सुनो ना, कठिन से कठिन प्रवचन भी मुनियों को करना चाहिए, जो कि श्रावक को कुछ भी समझ में नहीं आए ऐसे करना चाहिए। बोले मतलब क्या इससे, पहले समझिए। इसलिए करना चाहिए प्रतिदिन चुटकुले सुनाते रहे, ये बच्चे क्या सोचेंगे? पढ़ाई लिखाई तो कॉलेज में होती है, मुनियों के पास मात्र चुटकुले रहते, ओ ऐसा सोचेंगे ये लोग। और फिर ये पथरिया के मुमुक्षु भाई, तुम्हारे बारदाना ये सागर के दमोह के जितने ज्ञानी जीव, ये क्या सोचेंगे? हम पंडित लोग ही तत्व को जानते हैं, मुद्राज जानते ही नहीं है। ओ क्या हुआ, आप तो प्रवचन करके निकल जाएंगे, पर ये लोग ये सोचते हैं इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है।
उन सिद्धांतों के सामने लाइए जो कुछ भी समझ में नहीं आए, तब भी ये सोचें अरे इतना ज्ञान है कि अपनी समझ में नहीं आता। जब इतना इनको समझ में आ जाए फिर इनको सरल करके समझा देना। मगवा शब्द बिडोजा टीका, मगवा शब्द बिडोजा टीका। मगवा शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा व्यक्ति को, और टीका की उसको बिडोजा। जब मगवी शब्द नहीं आ रहा तो बिडोजा क्या समझ में आ रहा है? पर अहंकारियों को बोलना पड़ता है। आप समझिए, कोशिश करो। जब वो हाथ पे सब डाल दे कि अब नहीं आ रहा समझ में, तो कहना इंद्र। क्या बोलना? इंद्र। जैनेन्द्र व्याकरण किसी दूसरे के पास नहीं है। हमारे पूज्य पास स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, सारा विश्व दांतों में उंगली चबाता है कि पानी के अधूरे ग्रंथ को किसने पूरा किया है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी। शब्द पुष्प औषधि का ग्रंथ लिखा पूज्यपाद स्वामी। और यहां तक अमर भैया रहस्य लोग समझते नहीं है। शब्द औषधि सुना आपने कहीं? शब्द औषधि नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। शब्द औषधि, लाखों के लोग की भीड़ बैठी हो, वहां कोई ये बोल दे ओ कुंडलपुर का ट्रस्टी अमर भाई कितना सुंदर आदमी है, उसको 105 डिग्री बुखार भी चढ़ा होगा ना, सारा बुखार उतर जाएगा उसका, तुरंत आनंद में डूब जाएगा। आओ मेरा नाम गुरुजी ने लिया। वो अजय, कोई ये बोल दे अजय तो कोई काम का ही नहीं है, उसको 1 भी डिग्री बुखार नहीं था, उसको बुखार चढ़ाएगा। इस शब्द में शक्ति है। इसलिए आत्म ब्रह्म है तो शब्द भी ब्रह्म है। सुब्रत सागरी अनुत्तर से कोई सदी शून्य न हो जाए। जिस समय में जो समय आया, हमारे आचार्यों ने वहां लेखनी चलाई। हिंदी काल आया, जैनाचार्यों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने बहुत ग्रंथ लिखे। आचार्य विराग सागर जल बिंदु काव्य लिख के दे गए आपको। आचार्य विद्यासागर मूक माटी काव्य लिख के दे गए आपको। अब भी आपको समझ में नहीं आता इनकी क्या महिमा होगी। इतिहास जब लिखा जाएगा कि एक इस सदी में जैनाचार्यों ने कुछ किया कि नहीं किया, श्रवण संस्कृति बांझ बन के नहीं रही है, हर समय साहित्य को जन्म देती रही है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता बड़े मुखर होके बोलना पड़ता है कि अजय अमर मात्र जैनियों के पास ये श्री ही नहीं है, इनके पास श्री जी मात्र नहीं है, संसार की कोई संपत्ति है, संसार सबसे बड़ी संपत्ति है, उसका नाम श्रुत निधि, श्रुत संपत्ति। संसार में सबसे अधिक ग्रंथ किसी के हैं तो जैनाचार्यों के हैं। जितने बच्चे बैठे, आज आपने सुबह देखा अभिषेक के समय बड़े बाबा के आंगन में सर्वाधिक युवाओं की संख्या थी। मैं देख रहा था सर्वाधिक संख्या किसकी थी? युवाओं की थी। मैं मुस्कुरा रहा था मन ही मन में, हे भगवान ऋषभदेव वर्धमान पर्यंत आपका शासन 18,500 वर्ष तक कोई नाश नहीं कर सकता। कितनी भविष्यवाणियां चलती रहे, बोले बैठे क्या पर भाई, कितनी भविष्यवाणियां चले मुमुक्षु पथरिया, लेकिन ये युवा श्रमण
ये सारे के सारे बालक बालिकाएं लोग क्लबों में जाके नाचते हैं, पर धन्य वे माता पिता जिनके बेटे भगवान के आंगन में नाचते हैं। एक बालक जय बोलते दिख जाए ना, उनके पिता कितने मुस्कुराते उनका विषय है, पर मुझे तो आनंद आता। बोले क्यों? इसके मुख में जय निकल गई है। जब एक व्यक्ति प्रतिष्ठाचार एक मिट्टी के कलश पर मंत्र फेंकता है ना, उसे बोले मंत्रित हो गया। चांदी सोने के कलश पर बोले मंत्रित हो गया, उसकी महिमा गाते हैं। जिन मुखों से जय जयकार हो रही है, वे बच्चों के मुख मंत्रित हो गए हैं। अब समझो बीरेंद्र भाई, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में 5वां 205 और 206 इन कलशों को समझिए। बोले क्या समझूं? ये समझो आप कि जो नित्यवादी वो क्या बोलता है, सांख्य, आत्मा शुद्ध है और जो कुछ अशुद्धि है वो प्रकृति में है। पुनः सुनना, क्या बोल रहे हैं नित्यवादी? आत्मा शुद्ध है और अशुद्धि प्रकृति में है। इसका खंडन करने के लिए समय सार लिखा। सांख्य पर इतने लंबे समय तक किसी ने लेखनी चली भी कुंद कुंद स्वामी है। जितनी विवाह बैठे बेटा आकाश तमो भाई समझ कि जीवन में बेटा एक अक्षर भी आगम के विरुद्ध मत बोल देना। उसका पहला फल तो है व्यक्ति की समाधि बिगड़ती है। दूसरा फल ये है, कदाचित आपने किसी भव में अपनी सुधार कर भी ली, पर अजय भैया जो सुन चुके थे ना, उनको बदलना बहुत कठिन है। मैं तो कह रहा हूं अजय अजय सागर बन के आ जाए और प्रभावी हो जाए और फिर उपदेश करें और उपदेश विपरीत कर दें। इसके बाद अजय को समझ में आया मैंने गलत बोल दिया, और जब तक आप गलत इतना ज्यादा बोल चुके थे कि आपके बहुत बड़े ग्रुप बन चुके थे, समूह बन चुके थे, फिर अमर ने कहा भाई अजय ये बात जमती नहीं है, तो अजय ने विचार किया मैं बदलता हूं। तब तक हमारा संजय पथरिया उनका भक्त बन चुका था, वो उनसे ज्यादा प्रभावी हो चुका था। वो कहता सुनो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बदलूंगा नहीं, इतना बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ है इसका क्या होगा। हे महावीर, हे महावीर, इसी की पर्याय में 363 मत चलाए, लेकिन स्वयं महावीर बन करके उसे पूर्ण समाप्त नहीं कर पाए।
तुम लोग सुलझ जाओगे नेताओं की भांति। बड़े बड़े नेता रहते ना, स्वयं कमरों में और जाकर के, कहाँ सुब्रत सागर बैठ के जाकर के, विधानसभा छोड़ो, जब मिसालें गिरती तब ये लोग कहाँ छुप जाते लोग। मुझे पता है बंकर में छुप जाते हैं। ओहो भैया देख, स्वयं तो बंकर बनाए अंदर बैठ गए, और मिसाइलें सामान जनता के ऊपर पड़ रही हैं, सैनिक मर रहे हैं, लाखों सैनिक मर रहे हैं, जमीन खोखला हो रही है, तुम तो बंकर में घुस गए। ऐसे हे पुण्यात्मा, तुम तो जो है ना पुण्य के बंकर में घुस गए, पर मिथ्या फैला करके करोड़ों को मार गए। इसलिए जितने देश में वक्ता हैं, किसी पक्ष के हों, सबको समझना चाहिए है, आगम पढ़िए, आगम खोलिए, नए न्याय पढ़िए, इसके उपरांत उपदेश कीजिए, अन्यथा आप तो पुण्य के बंकर में छिपे हो, किसी पर अपना कल्याण कर लोगे, पर ये अज्ञानी जीव भटक जाएंगे। अजय बात जम रही क्या? जम रही क्या? नहीं। जीवन में कभी जब जब भगवान के पास जाओ, कहीं ना अंतिम सांस निकलना नियत है, अंतिम सांस निकलना नियत है। रजत, रजत कब से हो? समय नहीं बेटा, खड़े हो जल्दी, समय नहीं हमारे पास। रजत कब से हो? मनुष्य कब से हो? 28 साल से बच्चा मनुष्य है। अच्छी बात है बेटा, तुम 28 साल के मनुष्य, अच्छी बात, खुशी की बात है। भाई बड़ोद, तुम बड़ोद के कब से हो? अच्छा बड़ोद जन्म, ठीक है। भाई दिल्ली, खड़ा हो जा। शाम को तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कब से हो? बे भैया 28 साल के हो गए। ये जब से बड़ोद में जाने तब से हैं, वे दिल्ली में जब से पैदा भाई उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन मित्र, तुम तीनों से मेरा प्रश्न है कि आप जो है ना मनुष्य पैदा हुए हो, ठीक है ना, कि जीव पैदा हुए हो? संभल के बोलना, मैं बड़े से बड़े आदमी खड़ा कर सकता हूं, बिल्कुल तैयार रखो अपनी। भाई रजत, 28 साल तुम्हारी आत्मा को होगी कि शरीर को हुए हैं? शरीर को हुए हैं। मनुष्य जन्म किस किस का होता है? ओ वीरेंद्र के पुत्र, खड़े हो जाओ। अरे वो तुम्हारा बेटा बैठा पीछे, तुम मत खड़े हो। भाई बेटा, जीव का जन्म कब कब होता है? होते ही नहीं है। अच्छा भैया ये तो बताओ ना, ये तुम्हारे एक इनमें चाचा, एक तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, बराबर? ये लोग कहते कछू हैं और सोचते कछू हैं। तनक समझ में नहीं याद कर रहा है ये लोग। इनसे ये पूछो कि मनुष्य होता है, त्रियंच होता है, देव होता है, नारकी होता है, पर जीव कब होता है? बोलो बेटा। तब जीव होता है, इसके पहले जीव होते ही नहीं है। चारों सोचो, चारों सोचो, जल्दी सोचो, मेरे पास समय नहीं, जल्दी सोचो। आपका नाम क्या भैया? रजत हो, और आप? पारस हो, तो मुझे पता है। भाई बड़ो अमन हो, आप हैं? देखो अमर भैया, प्रश्न ये है ना, ये सबके सब अमर नाम लिखा मिल जाए तो मुस्कुराएगा, संयम मिल जाए तो मुस्कुराएगा, पर इन विचारों से ये पूछो, ये नाम तुम्हारा कब से है, कब तक रहेगा? रजत, पूरा विश्व मरा जा रहा है, मरा ही जा रहा है, कहीं दीवार पर मेरा नाम लिख जाए। मरे जा रहे हैं, इतने मरे जा रहे हैं कि दूसरा मर जाए लेकिन मेरा नाम लिख जाए।
भरत चक्रवर्ती मर गया बेचारा। और जब तक वे नाम लिखाने के चक्कर में रहे तब तक भगवान नहीं बन पाए। जैसे जैसे व्यक्ति परिचय देता है किसका, जो तुम हो नहीं उसका। रजत कहता मैं हूं, पारस कहता मैं हूं, एक संयम कहता मैं हूं, दिल्ली वाला कहता मैं हूं। लेकिन बाल को रजत का जन्म हुआ है, पारस का जन्म हो सकता है, लेकिन आत्मा का जन्म कब हुआ है? अजर अमर है, उसका तुमने आज तक मुझे परिचय नहीं दिया। 28 साल हो गया आपको, कभी नहीं। इतने दिन से आप आ रहे हो, कभी नहीं कहा गुरुजी सर्विस लग जाए, गुरुजी शादी हो जाए, गुरुजी ये दुनिया की बातें तो करते हो। ये कभी नहीं कहा कि गुरुजी पन्ना के लोग हैं ना, पन्ना, वो क्या ना हीरा निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हीरा के खेत में से उठा लो, वो पत्थरों को तोड़ तोड़ करके मिट्टी को धोते हैं मालूम, और धो धो करके फिर उसमें हीरा छांटते हैं। तुमने कभी नहीं कहा बोले गुरुजी एक कर्मों के पत्थरों के बीच में मलिक मेरी भगवान आत्मा बैठी, उसे कैसे छांट के निकाल लो। जब जब आए मुस्कुरा के देखो, मुस्कुराहट जब जब आए, गुरुजी हम पास हो गए, गुरुजी हमारी सर्विस लग रही है। क्या पागलों की भीड़ पड़ी है, नौकर होने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान बनने के लिए मुस्कुराओ ना। बैठ जाओ चारों, अब क्या है, जो है बोलो ना, जो है। अच्छा एक समय था, मुमुक्षु सब बोल दो ना तो अपने लोग क्या होते थे, भाग जाते थे, अरे ये कौन आ गए, कौन आ गए। तो मैंने कहा कि और ये वीरेंद्र ने क्या किया, बोले समय सार हमारा, समय सार हमारा, समय सार हमारा। और अमर ने क्या किया, समय सार सोनगढ़ियों का, समय सार सोनगढ़ियों हमारा है ही नहीं है। मैंने कहा क्या पागलों की भीड़ लगी है, एक अपनों बना रहा हूं, ये अपन छोड़ रहा है। हे मित्र, प्रत्येक आत्मा ही समय सार है। समय यानी आत्मा, और सार यानी रत्नत्रय धर्म। जो रत्नत्रय धर्म से युक्त आत्मा वही तो समय सार है। वो प्रमोद बारदाना जैसे बेचारे गरीब लोग, तत्व ज्ञान के गरीब लोग ग्रंथ को समय सार मान रहे हैं। वो समय सार शास्त्र है, समय सार भूत वस्तु तो निज आत्मा ही है। आप समय सार नहीं हो, आप लोग सही में संजय समय सार हो। देखो वो चश्मा वाला भैया कितना मुस्कुरा रहा है। मित्र समय सार हो। सुनो, ऐसा कोई भी जीव द्रव्य नहीं है जो शक्ति रूप समय सार ना हो, परंतु पंच परमेष्टि अव्यक्ति वो समय सार है। कोई कारण समय सार है, कोई कार्य समय सार है। पर हमारा विषय ये है कि प्रकृति अशुद्ध है, पुरुष शुद्ध है, उसको निर्णय कर लीजिए। प्रकृति, सांख्य दर्शन प्रकृति को चेतन मानता है और पुरुष को अचेतन मानता है, देखना। और पुरुष को चेतन कहकर भी ज्ञान शून्य मानता है, इसलिए हम उसको अचेतन बोलिए, क्योंकि हमारा जो चेतन है वो ज्ञान दर्शन है। ऐसा है समकित सागर, इसलिए हम उनको कहा हमको तुम अचेतन मान रहे हो। पर उनकी दृष्टि में चेतन होने कर भी ज्ञान शून्य है। तो ज्ञानी कौन है, बोले प्रकृति। प्रकृति तो प्रकृति, फिर क्या बोले, अशुद्धता किसमें है, प्रकृति में। और पुरुष कैसा है, शुद्ध है। मित्र, ऐसा पुरुष शुद्ध है और प्रकृति अशुद्ध है, तो पुरुषार्थ कौन करता, पुरुष करता कि प्रकृति करती है? मैं जैन बोल रहा हूं, प्रकृति करती है, पुरुष करता है।
यदि पुरुष पुरुषार्थ करता है तो आप पहले से शुद्ध हो, अब पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता? समझो वीरेंद्र भैया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जैन बोल रहा हूं, जैन इसमें। हे पुरुष, तू पहले से शुद्ध है और प्रकृति पर वस्तु है, उसकी शुद्धि के लिए पुरुषार्थ क्यों है? हाँ, अपन से भिन्न है वो, अपन से भिन्न है ना, उसी के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पागल आदमी ठहरे। प्रगति को शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो कि पुरुष को शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? इसलिए शक्ति की दृष्टि और वस्तु की दृष्टि, इन्हें भेद कीजिए। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का समझना चाहिए। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का समझना चाहिए। हे जीव, हम कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नैशी आत्म तत्व को शुद्ध मानते हैं, लेकिन सर्वथा यदि शुद्ध हो ही गया तो तीर्थंकरों ने दीक्षा क्यों ली? मुनिराजों ने दीक्षा क्यों ली? श्रीधर केवली कुंडलपुर से निर्वाण को प्राप्त हुए, इन्होंने दीक्षा क्यों ली? क्या इनको मालूम नहीं था हम शुद्ध हैं? जब शुद्ध हैं तो निर्वाण किसका? निर्वाण द्रव्य नहीं है, निर्वाण पर्याय है। ओहो, निर्वाण भैया, ये जो सिद्ध पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, क्या बोला जा रहा है? सिद्ध पर्याय है। सिद्ध होना पर्याय है, सिद्ध द्रव्य है ही नहीं। सिद्ध पर्याय है। ओ, सिद्ध पर्याय है कि द्रव्य? पर्याय है। इसलिए मित्र समय सार का मंगलाचरण समझने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। छताकाश, जितने तुम्हारे रिश्तेदार ज्ञानी हो ना, उनको कहना कि सामान्य रूप से समझ के बैठ जाना सरल है। आप योगियों की व्याख्या के योगियों के मुख से सुनिए, रोहित, तब मालूम चलेगा कि समय सार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कुंद देव ने मंगलाचरण में ही पूरा ग्रंथ लिख दिया है। बंदित्व सौ सिद्धे धो मचले मणुवम गदिम पत्ते भोक्षामि समय पाहुड़ मेरे मोर सुध केवली भरियम। अमर भैया, जो व्याख्या आज हो रही ना, जब व्याख्या चल रही थी तो हमारे लोग उनके खंडन में लग गए, व्याख्या करने नहीं बैठे। जबकि अमर दमोह में रहते हो क्या? दमोह में अच्छी वस्तु क्या मिलती खाने को? अरे मुझे खाने नहीं पूछ रहा हूं। अरे वाह, राजगीर का लड्डू, कुछ तो बकरा देव। अब दमोह में राजगीर का लड्डू मिलता है, ठीक है ना? ये हमारे पथरिया का बांसा का वो रवि बैठा है, इसके मोड़ा ने कही हमें लड्डू खाने राजगीर को। क्या? अरे बुंदेलखंडी, हमें तो लड्डुआ खाने। बोले कहाँ को? बोले राजगीर को खाने हो, दमोह वालों। सो इनने क्या किया बच्चे के साथ? राजगीर के लड्डुआ में दोष निकालना शुरू कर दिए। इतने दोष निकाले कि बच्चा लड्डुआ ना खाए। और बच्चा था चतुर, बहुत चतुर है इनका लड़का। वो इतना चतुर, बोले ठीक है, हम समझ गए तुम में दिलाने की ताकत नहीं है। वो धीरे से गओ संजय सेठ के पास। बोले पिताजी लड्डू नहीं दिला रहे। इनने तुरंत जेब से पैसा निकाले। जा बेटा, ले किराया भी दे रहा हूं, लड्डू भी खरीद, जा चला जा। एक बार उसे किराया मिल गया और लड्डू मिल गए। दमोह में जाकर उसे लड्डुआ खाए, काहे के लड्डू खाए राजगीर के। अब रवि के पिताजी आ जाए,
उस लड़के को अब कितनी समझाएं कि दमोह के लड़ुआ में दोष हैं। वो कहे वो कोई दोष मोष नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में दोष है, तुम पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हो। समझ गए आप लोग? ऐसे ही हुआ ये है कि हमने समय सार में दोष निकालना प्रारंभ किए, आपने जिनवाणी का अवमान कर दिया। जिनवाणी का अवमान नहीं करना था। समय सार में दोष नहीं है। जो एकांतिक समय सार समझ रहे हैं उनकी बुद्धि में दोष है, आगम में कहां दोष है? अजय समझ में आ रहा है मैं प्रवचन कर रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? मैं तो समय सार बोल रहा हूं, वो आप समझ रहे हो। अब सोचिए, सदियां निकल गई, दोष है दोष है? नहीं, दोष नहीं है, हमारा आगम है। यदि समय सार कुंद कुंद दे के नहीं जाते महात्मा सुब्रत सागर जी, आपको उपनिषदों से भीख मांगना पड़ती, जो कि उपनिषद क्षत्रियों से लाए गए हैं। और क्षत्रिय कौन? तीर्थंकर। अध्यात्म विद्या का मूल केंद्र है तो क्षत्रिय है। वे क्षत्रिय कौन? एक भी तीर्थंकर किसी ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे, कोई बनिया के घर में नहीं जन्मे, कोई वैश्य के घर में नहीं जन्मे, शुद्ध घर में जन्मे, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। इसलिए क्षत्रिय की वाणी है वो अध्यात्म। ओह अजय, कोई ताला नहीं, कांटा नहीं, चरस नहीं, अफीम नहीं, भांग नहीं, कुछ नहीं, युवा लोग पृथ्वी पर नंगे घूम रहे दिगंबर होकर के, ये किसके बल पर? अध्यात्म विद्या। सब यहां बैठे हुए हैं, सबके पास इंद्रियां हैं। इसमें मैं अजय से पूछ लेता हूं, अजय ईमानदारी से बोलना, दुकान की याद आ रही है? अभी दुकान की याद आ रही क्या? अभी अभी नहीं आ रही? अच्छा बताओ अजय, सासू की बिटिया की याद आ रही? सासू की बिटिया की याद आ रही क्या? नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। मैं यही तो पूछ रहा, अभी नहीं आ रही है तो क्या आपको अपने पिताजी के पोते की याद आ रही क्या? बहुत बढ़िया। क्यों नहीं आ रही? सुनो अजय, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा उपयोग जिन उपदेश सुनने में लगा है, जिनवाणी सुन रहे हैं। जब अजय ग्रस्त, जिसके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापार है, उपदेश में उपयोग लगाने पर एक गृहस्थ अपनी पत्नी को स्मरण में नहीं ला पा रहा है। उपयोग बदलने से, वस्तु के बदलने से विचार बदलते हैं, और विचारों के बदलने से उपयोग बदलता है। मित्र, जब इस समय आप अध्यात्म सुन रहे हो तो आपका मन स्त्री की ओर नहीं जा रहा है, ये अध्यात्म का रूप ही बनाए बैठे हो। वे जगत की नारी को क्यों देखेंगे? इसलिए भैया, अशुद्धता अशुद्ध निश्चय का विषय बनाइए। अशुद्धता अशुद्ध निश्चय का विषय बनाइए। वो पर्याय अशुद्ध है तो शुद्ध द्रव्य में कोई अशुद्ध पर्याय नहीं होती, ऐसा कुंद कुंदेव कह रहे हैं। गाथा सुनाऊं क्या? नहीं, आपको प्रमाण क्या? प्रमाण सुनिए ना। पज्यविदम दव्वम दौविदम पज्या नथी धूनमन भूधा भावा समना परोविंती। द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है, और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता है। ऐसा पदार्थ का स्वरूप समणा प्रोविंती, हमारे श्रमणों ने कहा है। श्रमण कौन? मां श्रमण, मां भट्टारक तीर्थंकर महावीर स्वामी। भट्टारक शब्द का प्रयोग किया आगम में। वो लाल कपड़े में समझ लेना, जो कर्मों को नष्ट करें, भ्रष्ट करें, ऐसे तीर्थंकर भट्टारक, अरिहंत भट्टारक। उच्च कुल है, उच्च स्थान है भट्टारक पद। ये तो मध्यकाल की विपरीतता है।
पर जो भट्टारक हैं आज भी वे अपने आप को साधु नहीं कहते, वे दिगंबर मुनियों के चरण छूते हैं। मैं कर्नाटक में बहुत अभी रह के आया हूँ, मैं देखा भाई क्या है, सब मुनियों की सेवा करते हैं। तब समझ में आया ये धर्म के संरक्षक हैं, परंतु भगवान तो दिगंबर मुनि ही हैं। भैया समझ में आ रहा क्या? इसलिए अशुद्ध निश्चय से आत्मा अशुद्ध है। किसने से? अशुद्ध निश्चय से आत्मा अशुद्ध है। जो अशुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध है, उस अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करेगा, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी पर्याय शुद्ध अपने आप हो जाएगी। पुरुषार्थ कौन करेगा? पर्याय, कर्म, प्रकृति नहीं, पुरुष। दूसरा पक्ष क्यों चलता फिर? इसलिए चलता है कहीं ये जगत के जीव इस देह को ही आत्मा न मान लें, प्रकृति को ही आत्मा न मान लें, प्रकृति को पुरुष न मान लें, फिर अमृतचंद्र स्वामी कहेंगे अस्ति पुरुष चिदात्मा। हमारा पुरुष कौन सा है? माताओं, आप स्त्रियों के पुरुष। अब यहां कहेंगे पर्याय दृष्टि से ये स्त्रियां हैं, लेकिन द्रव्यत्व को देखेंगे तब कैसे देखेंगे? अजय के घर में अमर अजय के घर में आटा रखा हुआ था। ये माता बड़ी चतुर है, भयंकर चतुर है। इनकी चतुराई का प्रभाव है कि तुम जैसे लोग नौकर बने बैठे हो। सही कह रहे कि नहीं? देखो वे सब मुंडी हिला रहे, ये जितने बड़ा चतुर दिखते सब, माँ बड़ी चतुर होती है। उसने क्या किया, देखा कि मेहमान आ गए अचानक ज्यादा, फिर रोटी नहीं बनाती, फिर कौन ठोके कौन सेके चूल्हे में, वो सीधे कढ़ाई रख देती है। क्या बना दे? लुचाई बना दी, एन लुचाई बना दी। जैसी पूरी सेकी, फिर उसने देखा अरे ये चटपटे लोग भी आए, कोई बात नहीं, उसने थोड़ी सी ना नमक मिर्ची डाल दी, तो क्या बन गया? अब नमकीन पूड़ी बन गई। तो माँ बड़ी चतुर थी, उसने कहा अच्छा कुछ चटोरे लोग भी आए इसमें। उसी आटे में उसने क्या किया, तुरंत ही गुड़ घोल दिया था, शक्कर घोल दिए और गुलगुला बना दिए। तुम्हारे बुंदेलखंडी भूल गए सब, पुआ बना दी, गुलगुला बना दिए, बराबर ना, मालपुआ बना दिए। अब क्या क्या खिला रही माँ? रोटी, लुचाई, पूड़ी, गुलगुले, नमकीन रोटी और तनक और सेक दी, पपड़िया बना दी। अब सब बना के खिला दिए, लेकिन खिलाया क्या? खिलाया क्या? आटा। समझ गए क्या खिलाया? क्या? आटा। तुम सब पगले मुस्कुरा रहे थे, ये खिलाया वो खिलाया, पर खिलाया क्या? आटा। ऐसे ही मनुष्य है, देव है, त्रियंच है, नारकी है, तुम बोलते रहो। ये तो पर्याय की गकरियां हैं, पर है क्या? जीव द्रव्य। मनुष्य स्त्री है, पुरुष है, ये तो मिलावट है, ये तो मिलावट है, पर है क्या? आत्मा। मुझे खुशी है कि आज एक ही दिन में आत्मा कहने लग गए, आत्मा बराबर। तब अमृतचंद्र स्वामी ने कहा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, अस्ति पुरुषचिदात्मा, अस्ति अस्ति पुरुषचिदात्मा विवर्ता स्पर्शगंध वर्णई गुण पर्याय संवेता उत्पावे द्रोह संयुक्ता। अरे भाई आपने तो याद की थी ना प्रमोद भैया, कम से कम जीवन में एक श्लोक तो याद कर लो मित्र, इतनी याद कर लो, अस्ति पुरुष चिदात्मा। बोलो अस्ति पुरुष चिदात्मा। यहां कुंडलपुरा पाए,
घर में किसी ने पूछा क्या लेके आए तो क्या बताओगे? अस्थि पुरुष चिदात्मा। बोलो जोर से, और जोर से बोलो। बिल्ली जैसी आवाज निकाल रहे हो। अस्थि पुरुष, जोर से बोलो, जोर से बोलो। देखो कोई अकेले प्रणव सारे इतने जोर से बोल रहे हैं। अस्थि पुरुष याद हो गया? अब बोलिए। हाँ, अब ध्यान करने बैठो और घर में कोई पूछे कौन हो, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, नहीं नहीं, अस्थि पुरुष चिदात्मा, एक मात्र चेतन आत्मा ही मैं पुरुष हूं। इस दृष्टि से न कोई स्त्री वेदी, न कोई पुरुष वेदी, न कोई नपुंसक वेदी, एक मात्र अस्थि पुरुष चिदात्मा। अस्थि पुरुष चिदात्मा। ऐसे पुरुष को जो वेदता है वही ज्ञानी योगी। अस्थि पुरुष चिदात्मा। अब ध्यान करो, मैं चेतन आत्मा। भैया मैं अयोध्या गया, अयोध्या वो मैंने क्या देखा, प्रतिदिन रामायण होती है, रामलीला प्रतिदिन। एक ऐसा स्थान वहां प्रतिदिन रामलीला होती है। अजर अमर अजय, प्रतिदिन रामलीला होती है। कुंडलपुर भगवान आदिनाथ स्वामी का गांव है। ऐसा विचार करो सब मिलकर के, दृष्टिगण। भगवान आपके पास कितने सुंदर सुंदर भवन हैं। यात्री प्रतिदिन आते हैं। यहां प्रतिदिन कोई ना कोई प्रवचन होते रहना चाहिए, प्रतिदिन। बोले क्यों? जो यात्री आके थक जाते हैं उनको, जैसे हम अभिषेक की घोषणा करते ना, 9 बजे भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, ऐसी घोषणा करो। भले 5 मिनट करवाओ आप, लेकिन प्रतिदिन उपदेश करवाओ। जितने आगम ग्रंथ अपने पास हैं विद्वान, सबको एक भवन में विराजमान कर दो। नहीं तो ये मुमुक्षु मालूम क्या बोलने वाले हैं? बोले तुम और पूजा ही करते हो, हम तो जिनवाणी पढ़ते हैं। नहीं, हम पूजा भी करते हैं, जिनमा भी पढ़ते हैं और मुरराज का पड़गान भी करते हैं। सम्मेद शिखर में हमने चातुर्मास किया तो वहां के लोग बोले, ट्रस्टी बोले, गुरु जी प्रवचन कब होंगे? 8 दिन में एक दिन। हमने ज्ञानी 8 दिन में एक दिन, और यहां कौन सुनेगा? हमने दीवाल है, सुनो। बोले कौन सुनेगा? हमने चिड़िया सुनेंगी, छिपकली सुनेगी, बंदर सुनेंगी। बोले महाराज जी कौन सुनेगा? तुम टेंशन मत लो, कौन सुनेगा? इतने मुर्राज हैं वो, आपसे हम ट्रस्टी हो, तुम सुनोगे नहीं सुनोगे? बेचारे बोले सुनेंगे गुरु जी। हमें ठीक प्रतिदिन प्रवचन होंगे। अजय प्रतिदिन प्रवचन। ये प्रवचन हाल कोरोना के काल में भी खचाखच बना रहता था। जितने सम्मेद मुर्राज हैं वंदना करें, लेकिन प्रवचन प्रतिदिन करें। वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि, वहां चातुर्मास किया। वहां तो कोई जैन ही नहीं था, लेकिन पंचाशय की बात न चले। और सुनाऊं ना आपको, कोरोना, पहला कोरोना लगा तो हम एक कुंडलपुर, अपना बिहार कुंडल चंडी में थे। वहां एक जैन नहीं, कुछ नहीं। शासन के प्रशासनिक लोग आते थे, अधिकारी आते थे, सरपंच आता था। और कुछ दिन बाद हम मुर्राजों को पढ़ाते थे, तो वहां जो ग्रामीण लोग थे ना, वे प्रवचन सुनने आने लग गए। अब एक दिन सरकार ने थोड़ी शक्ति बरती, बोले कोई नहीं आएगा। तो मालूम वे लोग कूद कूद के आ गए। पर सरकार को पता चल कि कूद के गए हैं, तब भी मना कर दिया। सब शाम को शुद्धि को निकले, सो एक तालाब के किनारे पे सब बैठे मिले, ऐसे शोक में बैठे हो जैसे
हमने क्या हो गया? बोले गुरुजी आज मुझे किसी ने आने नहीं दिया, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, बड़ी चिंता है। हमने क्यों? बोले जिनवाणी सुनने को नहीं मिले। अजैन थी, अजैन, वो महावीर जयंती आई ना तो वे लोग कुछ सामान बांटने आ गए। वो हमसे क्या बोलते, गुरुजी आप सिटी में होते तो कितनी धूमधाम से महावीर जयंती मनाते, हम कुछ नहीं कर पाए। उनने अपने घर में थाली बजाई और आकर के लोग बच्चों को फल बांट रहे थे। हम देखो श्रद्धा है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो अजय अमर विचार करो कि जो ऊपर अनिल हैं आपके जो पुजारी जी, उनसे ही बोलो, कुछ नहीं है आप ही कर दो, कुछ नहीं को ग्रंथ कोई खोल कर पढ़ के सुना दो। लेकिन मंदिर होता है समोषण, वो खड़ा अनिल, मंदिर होता है समोषण, और जब तक समोषण में दिव्य धुनी ना खरे तो फिर समोषण कैसा? इसलिए हमारी अपनी परंपरा रही है, शाम को बचनिकाएं होती थी मंदिरों में, याद है आपकी? नहीं है? और जिनवाणी सिर पर रख के लाते थे, लाल पट्टी बिछी रहती थी, और क्या बोल, सावधान, एक नेता आ जाए तो तुम पुंगी बजा रहे हो, सावधान कर रहे हो। हमारे 3 लोग की वाणी जिनवाणी, अध्ययन करो, कराओ, ठीक है? बहुत अच्छा। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन तो हुए ही, साथ में 2 मुनिराजों के और दर्शन हो गए। कहाँ गए भाई? ये सुबल सारी के 2 शिष्य हैं। जहाँ मुनिराज मिल जाए तो अब गड़ा कोटा वालों को तो खुश हो जाना चाहिए। बोले क्यों? मार्ग में कोई दिगंबर मुनि दिख जाए तो कार्यक्रम मंगल में ही होता है, ये मंगल है। और अनुत्तर सागर सुब्र सारिन का मंगल हो रहा है बड़े बाबा के चरणों से। ये घोड़ा की पंचरण कराने जा रहे हैं। ये पंचरण कराने जा रहे हो, वापस लौट के आना है अभी। तो ज्ञानियों, ये आनंद अमर अजय, हम तो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। बोले क्यों? जब आप शाम को मुझे पूरे कुंडलपुर की दीवाल दीवाल दिखा रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था। बोले क्यों? कि जिन शासन क्या उज्जवल है वो, अभी हजारों वर्ष तक, 18,500 वर्ष तक, सुन लो प्रमोद भाई, वीरेंद्र, 18,500 वर्ष तक जिन शासन में कोई आंच आने वाली नहीं है। रजत चेहरा दिखाना, देखो ऐसे लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये बच्चे मुस्कुराते मिले, ट्रस्टी मिले, मुनिराज मिले, ब्रह्मचारी मिले, छुल्लिकाएं, माता जी, ये सब देश में विचरण कर रहे हैं। और जब तक ये चतुर्वेद संघ विचरण करता रहेगा तब तक जिन शासन जयवंत रहेगा। इसलिए आपका समय हो गया तो ओहो देखो भैया, याद दिला रहे हैं। उन जीवों को भी धन्यवाद दो अजय, जो भव्य जीव अपना घर छोड़ करके क्षेत्र में आकर के चौके लगाते हैं, उनको जरूर धन्यवाद दिया करो। बोले क्यों? अपने घर में पड़घान करके खड़े हो जाना सरल है, पर जंगल जंगल में क्षेत्रों में आकर के चौके लगा रहे हैं। ऐसे भव्य जीवों को भी आशीर्वाद दो। बोले क्यों? तुम बालें देख रहे हो, गेहूं की बालें आ गई, पता है आपको? चना निकल गए खेतों से, पर सरसों निकल गई। पर अजय, यदि प्रश्न है, ये बालें तुम्हारे घर में पहुंच गई, नदियों का, नहरों का पानी न मिलता तो घर में बालें कहां से पहुंचती धान तुम्हारे पास? ऐसे तो मुनि चमकते दिख रहे हैं ना आपको देश में, यदि हमारे श्रावक श्रावकाओं के हाथ में ग्रास न रखते लोग तो कैसे जीवित रहते लोग? इसलिए श्रावक भी धन्य, और मुनिराज अपने धर्म का पालन करते हैं, श्रावक 2 धर्म का पालन करता है। अपने धर्म का पालन करता है और मुनियों को दान देकर उनके धर्म का पालन करवाता है। इसलिए ये भी नियम से, परंपरा से मोक्ष जाएंगे। क्यों भैया, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? इसलिए मुस्कुराते रहना। आपको समाधि करने कि नहीं? भैया का क्या नाम? भैया है? नन्ना है ये, भैया नन्ना है। भैया चंद्र कुमार सिंह, वो तो बेचारा सब बैठो अछूत जैसा। तुम मत सोचो अछूत बैठे हैं, तुम मुस्कुराओ।
हमारे घर में भविष्य में चौका लगाने वाला आ गया है। ये मत सोचा करो सूतक लोग चेहरा बना ले, अरे मुस्कुराओ, सूतक तो उतर जाएगा, लेकिन सूतक नहीं लगेगा तो ये पवित्रता कौन लाएगा? इन सब के घर में सूतक लगे थे नहीं लगे थे? लगे थे ना। सूतक लगते ही भाई मित्र पवित्रता लाते हैं। आप मुस्कुराओ, उसकी माँ से कहते ना, बेटे की माँ से, इसको रोज नमोकार सुनाओ और ऐसा सुनाओ, ऐसा सुनाओ कि भविष्य में मुनिराज बन जाए। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की